मेष राशि वालों, मई 2026 अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी है। 7 भयानक घटनाएं इस मई के महीने में आपके साथ हर हाल में होगी, क्योंकि साथियों, आपके राशि स्वामी मंगल जा रहे हैं आपकी ही राशि यानी कि मेष राशि में, और करेंगे राजयोग का निर्माण। सपने में नहीं सोचा था, अब वह तुम्हारे साथ होगा। 3 बड़े सपने भी अब आपके पूरे होने वाले हैं। इसे मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह मई का महीना सालों के दुख, सालों के दर्द और सालों की गरीबी मिटाने आई है साथियों। इस वीडियो में एक एक जानकारी आपके ग्रह सितारों के आधार पर बताई गई है। साथ ही साथियों, पिछले कई महीनों से, जब से ये साल शुरू हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे आपके लिए। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, जिससे उम्मीद लगाई उस व्यक्ति ने भी उम्मीदें तोड़ दी। आप बहुत नरम दिल के इंसान थे साथियों, और उसी का फायदा आपके अपनों ने, आपके परायों ने उठाया। यहां तक कि आपका हक तक छीन कर ले गए लोग। जहां जहां आपने साथियों मेहनत करी, वहां वहां भी साथियों तुम्हें असफलता ही मिली, क्योंकि आपके शनि यानी कि साथियों अष्टम में जो शनि बैठे हुए हैं, शनि की साढ़े साथी का भी पहला चरण आपके ऊपर लगा हुआ है। और साथियों, छोटी छोटी चीज के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन समय बदल रहा है साथियों। इस मई के महीने में शनि भी अपना रेवती नक्षत्र में परिवर्तन कर देंगे, और यह नक्षत्र आपके लिए नए जन्म के समान होगा। क्योंकि साथियों, जो जो आपने दुख दर्द झेले हैं पिछले समय में, अब उसका हिसाब किताब स्वयं न्याय के देवता शनि करेंगे। तो क्या होने वाला है इस मई के महीने में, सारी जानकारी दूंगा। एक एक कदम साथियों फूक फूक कर आपको रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपके रास्ते पर साथियों कांटे बिछाने वाले बहुत हैं। आपसे जलने वालों की कोई कमी नहीं है, और इस महीने शत्रु भाव भी मजबूत है आपका। इसलिए बहुत सोच समझकर आगे चलना होगा, क्योंकि जब जब आपके जीवन में अच्छा समय आता है, आप तरक्की कर रहे होते हैं, कोई अच्छा मार्ग आप चुन लेते हैं, तो साथियों आपके जलने वाले आपको अक्सर नीचे गिराने आ जाते हैं। लेकिन इस महीने साथियों आपकी सूझबूझ, सावधानी और सतर्कता आपको वह चीज हासिल करवा देगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। बहुत बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस महीने आपका आत्मविश्वास, आपका साहस चरम पर होगा। जिस चीज में आप हाथ डाल दोगे, वो चीज आप पाकर ही रहोगे। जहां जहां आप कदम रख दोगे, वहां वहां पर सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन साथियों, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इस मई के महीने में आपको 5 बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। यह 5 कार्य भूल से भी नहीं करना है। अगर कर दिया तो साथियों, लग्न में बैठे मंगल, आपके राशि स्वामी मंगल तहलका मचा सकते हैं। इसके अलावा शनि भी साथियों खर्चों के भाव में बैठे हैं मजबूत होकर। साढ़े साथी का पहला चरण बहुत दुखदाई हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे? व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, साथियों सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या करना है, क्या नहीं, किस फील्ड में जाना है, किस व्यक्ति का साथ आपको इस महीने चाहिए होगा, किस व्यक्ति से दूर रहना पड़ेगा, सारी बातें एकमात्र इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं, ये ब्रह्मांड का संकेत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ब्रह्मांड का संकेत समझकर इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और जरा बताइएगा कि क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही है या नहीं, और राशिफल आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं साथियों आपके राशि स्वामी मंगल की, जो कि शनि के साथ को छोड़कर आपकी ही राशि यानी कि आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। कब करने वाले हैं? 11 मई को। 11 मई ये तारीख
आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। 11 मई के बाद से आपके जीवन में राजयोग बन रहा है। जो काम आप करोगे उसमें मंगल आपकी सहायता करेगा। पहले क्या हो रहा था? पहले साथियों पिछले जो 4 महीने थे, आप हर काम में डर रहे थे कि कहीं ये मेरा काम बिगड़ तो नहीं जाए। आपको साथियों सेल्फ डाउट हो रहा था, खुद के कामों पर भी आप शंका कर रहे थे। दिमाग में छोटी छोटी बातें चल रही थी जो कि राई का पहाड़ बना रही थी। इसके अलावा साथियों आप नेतृत्व भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आप किसी को भी समझा नहीं पा रहे थे, अपनी टीम को गाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब राशि स्वामी मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, तो इससे राजयोग का निर्माण होगा और साथियों आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आप हर काम को पूरा करने की ठान लेंगे और आप एक ऐसी राशि के हैं, मेष राशि, जो कि सर्वप्रथम राशि चक्र की राशि है, जो अगर कुछ करने का ठान ले तो वो पूरा कर लेती है। लाख साथियों अंदर थोड़ी सी कमियां हैं, यानी कि आप लोगों का बहुत सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत दया रखते हैं, गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं, पड़ोसी के घर में अगर विवाद हुआ तो उसकी चिंता आप करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं आप खुद की खुशी का ध्यान नहीं रखते, जबकि आप अपने अपनों की खुशी का ध्यान रखते हैं। अगर आपके कारण कोई पराया भी खुश हो गया तो आप खुश, ऐसे व्यक्ति हैं आप। लेकिन हाँ, अगर खुद दुख ही है, खुद को कोई कमी है जीवन में तो चलेगा, लेकिन हाँ, मुझसे जुड़ा अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो पराया हो, चाहे मेरा सहकर्मी हो, चाहे संतान हो, उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस आपका यही फंडा है। लेकिन इस मई के महीने में चीजें सुलझ रही है, आत्मविश्वास जाग रहा है। इस मई के महीने में जो करना है साथियों, बड़ा करना, छोटा मोटा काम मत करना, जितना हो सके बड़ा काम करना। वो भी कब? 11 मई के बाद से। 11 मई के पहले करना, रूपरेखा बना लेना कि क्या करना है क्या नहीं, और 11 मई के बाद बड़े बड़े काम करने की सोच लेना। तरक्की मिलने का यही मौका आया है। इसके बाद साथियों आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा होगा, आपके सेहत में भी काफी अच्छे परिवर्तन आएंगे, आप अंदर से खुद को मजबूत समझेंगे। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिएगा कि जो आपका साहस है वो तो अच्छा होगा, लेकिन आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। मंगल क्या करता है, जब लग्न में बैठ जाए, यानी आपका राशि का जो स्वामी है वो थोड़ा सा गुस्सा पैदा करेगा आपके अंदर। आपका जब काम एक बार में बनेगा नहीं तो साथियों गुस्सा भी आएगा, कोई बीच में अड़चन आ जाएगी तो साथियों गुस्सा आना निश्चित है आपको। और ये जब गुस्सा आएगा तो छोटा मोटा नहीं, आप बहुत बड़ा गुस्सा करेंगे और इस गुस्से से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो साथियों इस महीने ध्यान रखिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी के मंदिर जाकर थोड़ा सा दान पुण्य कर देना, वहां पर बैठे कुछ जरूरतमंदों को। तो इससे मंगल जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और आपके अंदर जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम होगा। अब नेतृत्व काफी आप अच्छा करोगे, यानी कि अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया करोगे। अब बात करते हैं साथियों सूर्य और बुध की। देखिए सूर्य और बुध जब 15 मई का समय आएगा तो ये जो दोनों आपके लग्न में बैठे हैं तिकड़ी मारकर, ये दोनों चले जाएंगे आपके धन के भाव में, आपकी वाणी के भाव में, आपके परिवार के भाव में। और साथियों सूर्य और बुध दोनों बुधादित्य योग का निर्माण करवाएंगे। ये बुधादित्य योग से साथियों आपके धन आने के मार्ग बहुत जल्दी अतिशीघ्र चालू हो जाएंगे। मेहनत का शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम मिलने लगेगा। साथियों पहले क्या हो रहा था, दिन रात मेहनत कर रहे थे, योजनाएं पे योजनाएं बना रहे थे, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हो पा रही थी, पैसा बीच में अटक रहा था, एंड टाइम पे आपका धन आना कैंसल हो रहा था। पैसा आ भी रहा था तो या तो अस्पताल में जा रहा था या तो घर का कोई सामान खराब हो जाता, अचानक कोई खर्चे आ रहे थे। लेकिन फिलहाल बुधादित्य योग बनता है, सूर्य बुध इन दोनों के पराक्रम से साथियों धन बचना भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख तक, 1 से लेकर 15 मई तक धन आना शुरू तो है, लेकिन धन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसी ऐसी जगह खर्च कर दोगे जहां पर खर्च नहीं करना चाहिए। तो शुरू के 15 दिन अपने धन पर थोड़ा सा काबू रखिएगा, इधर उधर खर्चा नहीं करना है, कोई खर्चा आ जाए तो उस पर कंट्रोल करना है। अगली चीज है साथियों आपके
थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं गुरु, और जो शुक्र है वो भी 14 मई को गुरु और शुक्र ये दोनों साथ में हो जाएंगे थर्ड हाउस में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रभाव पड़ेगा आपके पराक्रम पर, आपके भाग्य पर, सीधा सीधा पड़ेगा। जो भाग्य आपका पहले काफी टाइम से साथ नहीं दे रहा था, तो शुक्र का गुरु के साथ आना आपके भाग्य को बलवान बनाता है, आपको और मजबूत के साथ हर काम में साथियों साथ दिलवाएगा। इसका शुक्र का भी। तो साथियों आपका हर काम बहुत अच्छे से बनने वाला है। जब भाग्य साथ देता है साथियों, तो कठिन से कठिन पहाड़ जैसे काम भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहना बहुत जरूरी है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको 5 बड़ी सावधानी बताऊंगा, तो वो सावधानी रख लोगे तो ये सारे कार्य आपके बन जाएंगे। लेकिन गलती क्या होती है कि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो और फिर सावधानी तक नहीं पहुंच पाते, उपाय तक नहीं पहुंच पाते, और फिर वो अनजाने में आप गलतियां कर जाते हो और फिर वापस मुझे आकर कहते हो कि गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया। खुशियां आई लेकिन आते ही चली भी गई, पैसा आया लेकिन आपकी भविष्यवाणी आधी अधूरी सच हुई। तो देखिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, और आज की वीडियो को भी पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि सावधान रहना जरूरी है। शनि आपकी 7.5 का प्रथम चरण है साथियों, और राहु भी आपके खर्चों के भाव में और आपके इनकम के भाव में। तो इन सब का आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे गुरु और शुक्र जब मिल जाएंगे साथियों 15 तारीख से, तो इसका मतलब यही है जब ये मिथुन राशि में जाते हैं ना साथियों थर्ड हाउस में, तो इंसान का भाग्य तुरंत बलवान होता है। फिर थोड़ी सी भी मेहनत में वो बहुत अच्छा धन कमा सकता है। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा समय है, कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो तो बहुत अच्छा समय है, डांसिंग, सिंगिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर साथियों आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर मेहनत बहुत कम होती है लेकिन तगड़ा मुनाफा, जैसे कि शेयर मार्केटिंग, तो ऐसे कामों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब मुख्य बात चालू हो रही है, और मुख्य बात क्या है साथियों? शनि की, राहु की। तो इसीलिए अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके फोर्थ हाउस पर, और जब फोर्थ हाउस पर इसकी दृष्टि पड़ती है तो इसका असर बहुत मजबूती से, बहुत ही स्ट्रांगली पड़ता है। और फोर्थ हाउस से साथ ही सुख सुविधाओं का, माँ का, और सुख सुविधाओं में देख लो कितनी बढ़ोतरी होती है। कब होती है? 11 मई से। लेकिन ध्यान रहे जब इसकी मंगल की फोर्थ दृष्टि पड़ेगी तो इससे आप बहुत ज्यादा खर्चा भी कर सकते हो। खर्चों पर अंकुश तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो खर्च है ये आप बिना सोचे समझे कर दोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे कि सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी हो रही है, ऐशो आराम की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन साथियों जो आप गलत डिसीजन लेते हो उसका तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब साथियों बात करते हैं केतु की, जो कि काफी टाइम से बैठे हुए हैं और साल के एंड तक यहीं पर बैठे रहेंगे आपके फिफ्थ हाउस में। और केतु का फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है, आपके प्रेम का है, शिक्षा का है, और साथियों और इन चीजों में थोड़ा सा असमंजस इस महीने बढ़ सकता है। आपको अपनी संतान के लिए बिल्कुल गहरी सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनकी संगत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है जिससे आपको चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य पर भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो इसका ध्यान रखिए। केतु संतान पक्ष को थोड़ा सा विचलित कर सकता है। हो सकता है आपकी संतान आपके खिलाफ हो जाए या आपसे झगड़ा कर सकती है किसी बात को लेकर, कोई ऐसी डिमांड आपके सामने रख दे जो आप पूरा नहीं कर सकते और आपको गलत लगे, लेकिन संतान को अच्छी लगेगी वो डिमांड। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी का आपको उपयोग करना पड़ेगा। ध्यान रहे प्रेम का भी यही भाव है, तो प्रेम संबंधों में साथियों थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। आप अपने प्रेमी, जी हाँ, आप अपने प्रेमी को समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि मेरा प्रेमी मेरे लायक है नहीं, और ये जो असमंजस की स्थिति पैदा होगी, ये अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। शिक्षा के लिए बात करूं तो साथियों विदेश यात्रा का भी काफी अच्छा योग बन रहा है शिक्षा से संबंधित। और अगर वीजा का या फिर कोई साथियों विदेश यात्रा में अगर कोई रुकावट आ रही थी वीजा की, या फिर साथियों कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, तो वो काम बहुत अच्छे से रफ्तार पकड़ लेंगे।
तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगली चीज है साथियों राहु। जी हाँ साथियों, राहु। अब ध्यान रखिएगा, शत्रु का जो भाव है वहां पर भी शनि की दृष्टि है। जो शनि है उसकी सीधी सीधी भाग्य पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की जब भाग्य के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ती है तो भाग्य साथियों धीरे धीरे साथ देता है। परीक्षा लेगा लेकिन देगा मजबूत परिणाम। यानी कोई ऐसे परिणाम नहीं मिलेंगे जो आज आपको खुशी देंगे और कल आपको रुला देंगे, ऐसे परिणाम नहीं। शनि देते हैं तो स्टेबल चीजें देते हैं, ऐसी चीजें नहीं देते जो आज है और कल चली जाए, ऐसी चीजें नहीं देते। तो भाग्य थोड़ी सी शुरुआत में परीक्षा लेगा, लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो परिणाम ऐसे देगी बिल्कुल पक्के वाले। हाँ, थोड़ी देर से देंगे लेकिन शनिदेव परिणाम एकदम पक्के वाले देंगे, जो कि आपके लाइफ लॉन्ग परिणाम रहेंगे। यानी कि पैसा आएगा तो एंड तक टिकेगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई काम अटका हुआ है चाहे करियर से जुड़ा तो भी वो पक्का काम बन जाएगा साथियों। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब फिलहाल मैं बात करता हूँ राहु की, जो कि काफी टाइम से आपके अचानक खर्चों के, अचानक धन आगमन के भाव में बैठे हैं। तो पिछले कई समय से साथियों अचानक धन खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था आपका, बहुत ज्यादा ही अचानक से आपके ऊपर कुछ ऐसा काम पड़ जाता है, जैसे कि फैमिली में कोई बीमार हो गया, या आपकी गाड़ी खराब हो गई, या घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो गया, या कोई ऐसा उपकरण है घर में जो बहुत ही महंगा है, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, तो वहां पर धन लगाना पड़ गया, या कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें मोटा धन खर्चा करना पड़ गया। तो अचानक अचानक ऐसी चीजें आपके पिछले काफी समय से आ रही है, जो आप सोचते हैं कि इस महीने में धन कमाऊंगा और बचाऊंगा, तो साथियों हर बार वो जो प्लानिंग है वो फेल हो रही है। बैंक अकाउंट खाली का खाली रह रहा है, इसलिए राहु के कारण। लेकिन इस मंथ की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मंगल है वो आपके राशि स्वामी जब खुद के भाव में आ जाते हैं तो सीधा सीधा बल राहु को भी मिल जाता है, और राहु अचानक जो खर्च करवा रहे थे उस पर काफी कंट्रोल लगेगा। और राहु साथियों देता भी अचानक से है, तो इस महीने अचानक से धन आगमन के योग भी बन रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर आप फोकस रहें। अगली चीज है साथियों शनि साढ़े साथी का पहला ही चरण है, रेवती नक्षत्र यानी कि अंतिम नक्षत्र मीन राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं। और साथियों इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत मजबूत रूप से पड़ता है। तो शनि का रेवती नक्षत्र जाना जाता है परीक्षा के लिए, और ये परीक्षा बहुत कठिन होती है साथियों। कठिन किस चीज में होती है मैं बताता हूँ। 12th हाउस में है, खर्चे बढ़ सकते हैं साथियों, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पर अंकुश लगाना थोड़ा सा इस महीने मुश्किल हो सकता है। साढ़े साथी भी है साथियों, और रात्रि में नींद की प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस चीज से। शनि आपको नींद में से जगा जगा के साथियों कर्मों के बारे में बताएगा। कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं आपको जो जगाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, और ये नींद टूटना बहुत दिक्कत दे सकता है। और साथियों जो खर्च है वो छोटे मोटे नहीं, थोड़े बड़े हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इस पूरे महीने शनिदेव की आराधना करें। शनि की साढ़े साथी से बचना बहुत जरूरी रहेगा। तो आप शनि मंदिर जाएं और थोड़ा सा अपने शनि की भक्ति भाव में लग जाएं। क्या गलतियां नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है। मंगल अहंकार पैदा करेंगे लेकिन नहीं करना है। राहु तनाव देगा, मंगल भी तनाव देगा। छोटी छोटी बातें दिल पर लेने से, दिमाग में ग्रह तनवाने से बचना है आपको। खर्च बढ़ेगा, कंट्रोल करिएगा। निवेश कहीं पर भी कर रहे हो तो सोचे समझ कर ही करिएगा, बिना सोचे समझे नहीं करना है, फैसले गलत हो सकते हैं। बच्चों की संगत पर ध्यान रखना है, प्रेम में भी गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उपाय भी मैंने बता दिया है। शनि की आराधना करना है साथियों सबसे पहले, और हनुमान जी की आराधना, इन दोनों देवताओं की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिदेव के लिए साथियों कुत्तों को बिस्किट खिलाना है। तो ये उपाय करते रहें। ये महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 5 सावधानियां बताई है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, तो उसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।